आप सुने होंगे कि बाबा को एक बार जेल में जाना पड़ा। नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना। नहीं, बाबा गुजरात में थे और वहाँ गुजरात जी वहाँ का शासक था मुसलमान, और अपने राज्य में घोषणा करवा दिया था जो भिक्षा मांगते उसको जेल में डाल दो। ओके। तो वहीं बाबा कीनाराम जी गए और बीजाराम जी को भिक्षा के लिए भेज देते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में चले जाते हैं बीजाराम जी। और बाबा कीनाराम को छुड़ाने के लिए जब गए तो भिक्षा की याचना किए, माना चाहिए था। बाबा जी जेल में गए, देखे तमाम साधु चक्की खींच रहे हैं। बाबा को बड़ी दया लगी, बोले ये तो घोर अपमान है, और बाबा अपनी चमत्कारी सभी चक्कियों पर ठोंक दिए और पूरे जेल की शक्ति एक साथ चलने लगी। ये चमत्कार देखकर जेलर आया। कि बाबा कीनाराम का जन्म कब हुआ था? जी बाबा कीनाराम जी का जन्म संवत 1600 में हुआ था, संवत 100 के आसपास। और बाबा कीनाराम जी बहुत अवस्था ढलने के बाद जन्म लिए हैं। जन्म के पश्चात जो बच्चे दैनिक क्रिया करते हैं, बाबा नहीं की ऐसा क्रिया। और इस जंगल से 3 साधु गए बाबा के दरवाजे पे, अलख जगाए। और पिताजी का नाम अकबर सिंह, माता जी का नाम मनसा देवी था। अकबर सिंह बच्चे को लेकर बाहर निकलते हैं और साधियों को दिखाते हैं, जिससे मेरे यहाँ झाड़ फूक पहले चलती थी। आप ही करते थे? जी। ओके। तो दिखाए तो चूंकि बाबा जी को गोंद में लिए थे, और उसमें से एक साधु बाबा जी को गोंद में लेकर कुछ कान में कहते हैं, जो भी कहे हों। तब बाबा तुरंत अपनी जो बाल लीला है, क्रिया जो बच्चों की, वो शुरू कर दी और बाबा धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो मैंने सुना था कि जो पेड़ है यहाँ आपको बता दें, बाबा जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो भेजे जाते शिक्षा दीक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं जाकर बाबा इसी बट वृक्ष के नीचे आके बैठ जाते। यही पेड़ है जी। ये जंगल था ना, और जंगल के बीच में बाबा आके ही बैठ जाते थे। तो धीरे धीरे बाबा 12 वर्ष के हो गए, और ये डेली इनके नित्य क्रिया थी, आके यहाँ बैठना 2-4 घंटे 5 घंटे, वहीं मतलब रमना जैसे कहा जाता है ना, एक अलौकिक बालक होता है। तो बाबा जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, यहाँ पे उनका स्कूल एक डेरा हो गया था। जी जी जी। तो ये देखा गया कि अब ये इनका वो हो रहा है, तो शादी कर दी 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की अवस्था जी जी। और 3 वर्ष के बाद गौने का दिन पड़ा। तो जिस दिन गौना था, बाबा यहीं से बता रहे थे कीनाराम जी कि मैं हमें गौने कराना नहीं जाना है, और जहाँ जाना वो यहीं आ रही है। सोच लीजिए, 12 वर्ष की अवस्था है और सारी चीज़ों को यहीं से बता रहे थे बाबा। उसी समय उनको ज्ञान था, बाल्यावस्था में ही। और धावक हुआ करते थे, धावक खबर लेकर ऐसी सी बात है। तो लोगों ने जाना कि इसमें जब बालक को इस तरह का ज्ञान अभी है तो आगे क्या होगा। वही हुआ आगे। बाबा यहीं बैठने लगे, माता पिता स्वर्ग चले गए, और धीरे धीरे अपने यहीं से सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। पहला चमत्कार किए गाजीपुर में, अभी बलिया में कारोग्राम है, वहाँ जमीन एक जमींदार के यहाँ गए और एक बच्चे को छुड़ाने के लिए बोले। जमींदार बोला कि नहीं, आप पैसा पेमेंट करके ले जाओ। तो वहाँ एड़ा लगाए और पैसा धरती से निकला, घड़ा निकला। तो जमींदार से कहे कि आप ले लो। जमींदार नहीं लिया, लेकिन बच्चे को मुक्त कर दिया, जिसका नाम विजय था। बाद में बाबा बीजाराम के नाम से जाने लगे, और महाराज कीनाराम जी के साथ में पूरे जिंदगी तक वो घूमते रहे। जो कुछ लिखे महाराज कीनाराम जी के विषय में महाराज बीजाराम जी लिखे। आप सुने होंगे कि बाबा को एक बार जेल में जाना पड़ा। नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना। नहीं, बाबा गुजरात में थे, और वहाँ गुजरात जी वहाँ का शासक था मुसलमान, और अपने राज्य में घोषणा करवा दिया था जो भिक्षा मांगते उसको जेल में डाल दो। ओके। तो वहीं बाबा कीनाराम जी गए और बीजाराम जी को भिक्षा के लिए भेज देते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में चले जाते हैं बीजाराम जी। और बाबा कीनाराम को छुड़ाने के लिए जब गए तो भिक्षा की याचना किए, माना चाहिए था। बाबा जी जेल में गए, देखे तमाम साधु चक्की खींच रहे हैं। बाबा को बड़ी दया लगी, बोले ये तो घोर अपमान है, और बाबा अपनी चमत्कारी सभी चक्कियों पर ठोंक दिए और पूरे जेल की शक्ति एक साथ चलने लगी। ये चमत्कार देखकर जेलर आया, क्षमा याचना किया, और बाबा वो उस प्रथा को समाप्त करवा दिए कि आज के बाद किसी साधु को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और मांगने पर उनको भिक्षा दी जाएगी। और जानते हैं, बाबा कीनाराम जी मुर्दे को जिंदा किए। ये बनारस का घटना। हाँ, ये सुना हूँ मैंने। सुने हैं ना? हाँ, ये सुना हूँ। मुर्दे को बुला करके महाराज कीनाराम जी छड़ी लगाते हैं, मुर्दा उठ के खड़े हो जाता है। और जब मुर्दा खड़ा हो गया तो बाबा जी जानते हैं क्या कहे? बाबा जी ने कहा कि देखो, मैं थोड़े समय के लिए छुट्टी लिए थे, अब जिस अवस्था में थे हो जाओ। मुर्दा पैर पकड़ लिया महाराज जी का, कहे नहीं अभी नहीं जाना है। तो बाबा जी ने कहा चलो।
फिर बैठ गए कीनाराम जी और कुछ समय के बाद उठे तो कहा, चलो 12 बरस के लिए छुट्टी लिए हैं। राम ज्ञान राम नामकरण किए और 12 बरस के लिए। तो आपके कीनाराम जी महाराज शिष्य आप जानते हैं, अघोर की दीक्षा आपने दत्तात्रेय से लिए जो अनसुईया के पुत्र हैं। गिरनार में दत्तात्रेय से महाराज कीनाराम जी दीक्षा ली अघोर की। ये और जोगी आदित्यनाथ जी कहाँ, गोरखपुर के। गोरखनाथ और महाराज कीनाराम जी ये लोग समकालीन एक साथ में गुरु भाई ग्रुप हो थे। गया है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, यहाँ कुआं बनवाए। हाँ, कुआं के बारे में। चारों चार किस्म का पनिया बाबा यो घड़ दनिया, गाते हैं लोग ऐसा हाँ, करके। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे सुनता हूँ कि जैसे किसी को बीमार हो गए, हाँ क्या बोलते थे, खुजली हो गई, जी 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 जी। तो यहाँ के पानी से नहाओ हाँ, तो सब सारी बिल्कुल, समस्या बिल्कुल। ठीक हो जाती है। सरकार गोद भर देते हैं। जैसे किसी माँ बहन को औलाद नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आंचल फैला के मांगे बाबा से और 5 अतवार मंगल कुएं पर स्नान करें। स्नान के बाद हवन कराएं और हवन कराएं, माँ बाप को फल चढ़ाते हैं और फल में पुजारी लोग, हम पुजारी उनको आंचल में वही फल देते हैं और सरकार उनकी गोद भर देते हैं। क्या बताएं सरकार की लीला। और वो जो 4 घाट बनवाए तो पूरब तरफ से स्नान करने से फीवर बुखार छूट जाता है। हाँ, फीवर हो गया, उत्तर जैसे घाट से माँ खुजली। बहनों की गोद भर जाती है। पश्चिम घाट से स्नान करेंगे पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे। दक्षिण घाट कुष्ठ के लिए जहाँ से बाबा कुएं में कूदे और जाकर काशी में निकले। चित्रकूट में। हाँ जी जी, क्रिमकुंड। तो ये रहा, यहाँ तक कि जिस क्षण बाबा को जाना था, नश्वर शरीर है, काशी वासियों को बुलाए और कहे कि अब तो मेरी समय जो समाप्त होगी, अब हमें जाना है। तो लोग रोने लगे। बाबा ने कहा नहीं नहीं रो मत, जहाँ भी याद करो। मैंने वादा किए हैं बाबा अपने भक्तों से कि जहाँ भी कभी भी याद करोगे मैं वहाँ उपस्थित मिलूंगा। और ऐसा देखा जाता है। आप किसी क्षण याद करके देखें, परेशानी का वक्त हो चाहे मांगलिक कार्य हो, बाबा भंडारा भर देते हैं। प्रेम से बोलिए बाबा कीनाराम की जय। ये महाराज जी की धुनी है जो पिछले 400 सालों से लगातार प्रज्वलित रहती है और यही की धुनी प्रसाद रूप में वितरित होती है। यही की जी जी, आपको लगा दें बाबा कीनाराम। कहा करते हैं ना, बाबा कीनाराम धाम धुनी शीश धरिए, तो यही था जी। ये महाराज जी का शयन कक्ष, गद्दी। और ये बड़ी वृक्ष का ले लीजिए। यही था वृक्ष ना? जी जी, इसी वृक्ष के नीचे महाराज कीनाराम जी तपस्या किए। जी आइए, गुरु जी हैं दोनों तरफ चला गए, गुरु जी भी आ गए। महाराज कीनाराम जी के वैष्णव गुरु बाबा शिवाराम जी, कई प्राचीन मंदिर है। और ये सब घुमा दीजिए। ये सब ये समाधियाँ हैं संतों की, समाधियाँ हैं। हाँ, श्री कीनाराम जी के बाद जितने भी संत हुए उनकी समाधियाँ हैं। नहीं, हम लोग तो सोचते थे कि भगवान का कोई मूर्ति है, नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं, समाधियाँ हैं। संतों की सुबह सब आरती और पूजन का कार्यक्रम होता है। और ये एक बाबा जो अरब से आए थे महाराज कीनाराम जी के साथ, उनके यादाश्त में बनवा दिया गया। बाबा झक्कड़राम जी बनवा दिए बंगले। बाबा झक्कड़राम बंगले के नाम से जाना जाता है। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। जी जी जी। अगस्त सर।